हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज याद करो, जब हम डाउट क्लास ले रहे थे तो किसी ने पूछा था कि 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। तो आज उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। या सुनो, ऐसा तो पूरा आपका ये मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। डाउट क्लास में ग्राफिकल मेथड भी कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स भी बता चुके हैं कैसे करना है। जो डाउट होगा आप ये डाउट क्लास में पूछिएगा आप, ठीक है। लेकिन आज किसी ने डाउट किया था कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा फर्स्ट 1 डायमेंशन मोशन। ये 1 डायमेंशन मोशन क्या हुआ कि इफ़ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई ओनली वन एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो पहले मान लो केवल एक एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा, है ना। हम यहाँ 3 एक्सिस समझेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 1 डायमेंशन मोशन वही हुआ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का केवल एक एक्सिस को सेटिस्फाई करे। जैसे बेटा सपोज करो ये, है ना। मान लो हम यहाँ कार है, बस है, पर्सन है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप। वो ऐसे स्ट्रेट मोशन में इधर मूव कर रहा है ना। तो उसको हम क्या ले लेंगे बेटा, एक्स एक्सिस, यस, है ना। जैसे मान लो पहला पे यहाँ से ए स्टेशन पे गया तो 5 किलोमीटर चला, तो बोलेंगे ना कि वो केवल हॉरिजेंटल 5 किलोमीटर चला। ऐसा तो नहीं ना बोल देंगे कि आसमान में उड़ गया 5 किलोमीटर, नहीं। कार कैसे चलता है, हॉरिजेंटल। बस कैसे चलेगा, हॉरिजेंटल। पर्सन कैसे चलेंगे, हॉरिजेंटल। मान लो फिर यहाँ से यहाँ पे कार आ गई तो कितना चला, 10 किलोमीटर। देखो यही मेरा क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये जो भी मोशन होगा बेटा कार, बस, पर्सन का, केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस का केवल एक ही एक्सिस को वेरीफाई करेगा, क्योंकि वो एक ही एक्सिस की तरफ चल रहा है। आप कैसे बोलोगे, पर्सन यहाँ से गया बेटा रेड़मा चौक तो 2 किलोमीटर चला, तो बेटा हॉरिजॉन्टल ही चले आप ना, हॉरिजेंटल ही चले, उड़ के तो नहीं गए आप। ये सुनो, तो ये इस मोशन को क्या बोलेंगे हम, 1 डायमेंशन मोशन। क्योंकि ये 1 डायमेंशन मोशन क्या करता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो केवल एक ही एक्सिस को वेरीफाई करेगा, एक ही एक्सिस को, कोई भी एक एक्सिस को वेरीफाई करेगा। अंडरस्टूड, यस और नो, यस यस। जैसे मान लो ये भी बेटा 1 डायमेंशनल मोशन हुआ कि आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, वेन यू आर थ्रोइंग ए बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो जब ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को तो केवल किस एक्सिस को वेरीफाई करेगा, वो वाई एक्सिस को वेरीफाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो वो भी 1 डायमेंशनल मोशन हुआ। यस, आई थिंक सो, अंडरस्टूड, यस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ कार, बस एंड ट्रेन, ठीक है। अब चलो बी, 2 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। ये 2 डायमेंशन मोशन कैसे होगा बेटा, इफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई 2 एक्सिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब दोनों एक्सिस को वेरीफाई करे, मतलब वो हॉरिजेंटल भी चले और वर्टिकल भी चले एक साथ। जैसे बेटा देखो ये है ना, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, है ना। आज आपको एग्जांपल ही बताए थे बेटा कि जैसे रॉकेट जो आप छोड़ते हो घर पे, तो मान लो घर से जब रॉकेट छोड़ते हो बेटा तो देखते हो वो ऊपर भी जाता है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी बेटा करता है। कैसे आप लोग रॉकेट छोड़ते हो, कि आप लोग कभी कभी ऐसे भी छोड़ते हो बेटा कि आज हम अपने घर से छोड़ रहे हैं तो वो जस्ट मेरे बगल वाले घर पे गिरना चाहिए, गिरना चाहिए ना। तो आपके घर से बगल वाले घर का कुछ हॉरिजेंटल डिस्टेंस हुआ ना, मान लो कितना हुआ। जैसे मान लो कि यहाँ से रॉकेट छोड़े और यहाँ पे जाके बेटा क्या कर गया, ये ब्लास्ट कर गया। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब सपोज करो कि हॉरिजेंटल है कितना चला, 50 मीटर। सपोज कर लो कि आपके घर से आपके दोस्त का घर कितना डिस्टेंस पे है, 50 मीटर पे है। और यहाँ से देखो बेटा हाइट भी लेगा, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितना है जहाँ पे ब्लास्ट किया, 50 मीटर। यानी कि ये हॉरिजेंटल भी चला ये, और ये वर्टिकल भी चला। चला कि नहीं चला। ऐसा करते हो कि नहीं घर में, कि आज यहाँ से हम घर से छोड़ते हैं तो बेटा करते हो ना कि बगल वाले मेरे दोस्त के घर के बेटा वो छत पे, रूफ पे वो जाके ब्लास्ट कर जाए। तो ये क्या हुआ, आपका रॉकेट हॉरिजेंटल भी चला और वर्टिकल भी मूवमेंट किया। यानी कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के दोनों एक्सिस को वेरीफाई कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। या सुनो, तो इस रॉकेट को, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन। यानी मोशन ऑफ रॉकेट कौन सा मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन। और सर्कुलर मोशन भी बेटा 2 डायमेंशन मोशन है। देखो सर्कुलर मोशन में आप अगर ऐसे चल रहे हो तो जहाँ भी आप रहो किसी पॉइंट पे, देखो ये कैसे चला है, ऐसे भी स्पीड हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ देखो टेंजेंशियल स्पीड ऐसे हुआ तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे भी मोशन, ये एक्स एक्सिस सपोज करोगे तो ये वाई एक्सिस। तो ये भी 2 डायमेंशन को वेरीफाई कर रहा है, ये सुनो। तो सर्कुलर मोशन भी क्या हुआ, 2 डायमेंशन मोशन, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के 2 एक्सिस को वेरीफाई करता है। यस नो, यस और नो, दैट मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स हॉरिजेंटल एज वेल एज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा 3 डायमेंशन मोशन, है ना। 3 डायमेंशन मोशन हुआ कि जब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को वेरीफाई करें, कि ऐसा देखो कहीं बेटा ऑब्जेक्ट
जो आप बता नहीं सकते हो कि वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है कि वर्टिकल चल रहा है कि जेड एक्सिस की तरफ चल रहा है। यस ना? इफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल से समझ जाओगे। देखो, अ काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है उसमें आप काइट को बेटा उड़ाओ तो देखते हो काइट का मोशन पता ही नहीं अब चेक कर पाया कि एक्स तरफ गया, वाई तरफ गया कि जेड तरफ गया, है ना? तो उसको 3 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। और मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, खासकर फाइटर प्लेन का बेटा देखते हो, फाइटर प्लेन कैसे बेटा राउंड 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 घूमता है, कोई मूवमेंट नहीं पता कर सकता है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ गया कि वाई एक्सिस की तरफ गया कि जेड। तो ये दोनों मोशन क्या हुए? 3 डायमेंशन। मीन्स इसमें 3 डायमेंशन मोशन में ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम? 3 डायमेंशन मोशन। यस, आई थिंक सो आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल बेटा आज कर लेते हैं और, ठीक ना? चलिए, न्यूमेरिकल क्या है? अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड दिया हुआ है। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या बोले थे कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखते जाओ और फिर देखो कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में किस में इस वैल्यू को पुट करें कि मेरा अननोन फाइंड हो जाए। यस और नो? यस। तो सबसे पहले इसमें एक टेक्निक क्या था बेटा? लिख तो लिखेंगे ही। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0। फिर ऑब्जेक्ट अगर कुछ दूर चलकर उसका फाइनल वेलोसिटी रुक जाए, अगर ऑब्जेक्ट कुछ चल के क्या हो जाए बेटा? रुक जाए, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, और ऑब्जेक्ट अगर कुछ दूर चलकर बेटा रुक जाए तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे तो कोई इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन है ना, 126 किलोमीटर पर आवर मैंने यू गिवन है, इसको तुरंत लिख लेंगे हम। इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, उसको बेटा रोका गया जब कब? जब वो 200 मीटर डिस्टेंस चल गया। इसका मतलब रुक गया, उसका मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी v0 बताए थे अभी। तो यहाँ पे v0 है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है s 200 मीटर है। और तीसरा चीज़ क्या? देखो यहाँ पे स्पीड किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस किस में दिया है? मीटर में। तो या तो बेटा इसको किलोमीटर में चेंज कर लो या इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल को सेम यूनिट में बनाना चाहिए, और जब बेटर है बेटा कि उसको हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में बनाओ, है ना? तो बेटा स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो बेटर है कि इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। और ये मीटर में दिया हुआ है। तो बोल रहा है व्हाट इज द रिटार्डेशन? तो रिटार्डेशन ही होगा बेटा, इसमें मैंने एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। रिटार्डेशन क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज करेगा बेटा क्योंकि वो रुक रहा है, ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ। तो रिटार्डेशन मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करो। इसका रिटार्डेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि एक्सेलरेशन आपका किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। यस, एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ए कार, और टाइम भी फाइंड करना है। तब जो क्वेश्चन में दिया लिखो बेटा, यू कितना दिया हुआ है? 126 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो कैसे चेंज होता है? 126 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो कितना आ गया? 35 मीटर पर सेकंड। अब v क्या है? 0, क्योंकि स्टॉप हो गया है बोले थे। s क्या है? 200 मीटर। तो कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करेंगे डिस्टेंस, ये एक्सेलरेशन फाइंड करने के? ये वाला, क्योंकि v भी दिया है, u भी दिया है, s भी दिया है, तो ये फाइंड हो जाएगा। ए कितना हुआ? v² - u²/2s, उधर जाएगा माइनस s एज का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सुनो। तो 0, v कितना है? 0 का होल स्क्वायर कर लो, माइनस u दिया हुआ है 35 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 200 फाइंड कर लो, इसको सॉल्व कर लीजिए। यस, है ना? तो ए कितना हुआ देखो जरा, ए बेटा हो गया आपका -35 × 35/2 × 200 कितना हुआ? -49/16 डिवाइड कर लो, -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया रिटार्डेशन? यस। अब हमको टाइम फाइंड करना है, तो अब सब मेरा ए भी पता चल गया, टी निकालना है, यू पता है, वी पता है, तो ये वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो v - u 80, तो ए इक्वल टू कितना हुआ? v - u/a। तो कितना हुआ? 0, v दिया हुआ है 0 माइनस ए दिया निकला बेटा, ए कितना आया? u कितना है? 35, और ए कितना है? देखो ये ए है, यहाँ पे पुट किए हैं ये -49/16, 16 ऊपर जाएगा, -35 × 16 बाई -49, माइनस माइनस कैंसल आउट इच अदर, इसको कट करो, 80/7 मतलब 11.3 सेकंड। आ गया आंसर। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल अप्रोच कर लोगे, यस ना बेटा? जितना अब एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, अब आप सब कर लीजिए। किस में बेटा? फेयर कॉपी में एकदम सब क्वेश्चंस आप बना लोगे, है ना? हमें विश्वास है कि आप अब सब क्वेश्चन बना सकते हैं। यस और नो? जो भी डाउट होगा बेटा, अब इसमें जो भी बच्चा डाउट होगा, नेक्स्ट जो डाउट क्लास होगा बेटा उसमें आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका मतलब अब फिनिश्ड हुआ। यस और नो? थैंक यू वेरी मच।